Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today we are going to study what is monopoly and features of monopoly. जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे कि मोनोपोली कहते हैं किसको है और उनके फीचर्स क्या होते हैं। हमारा बेसिक टॉपिक आज का फीचर्स ऑफ मोनोपोली को स्टडी करना है क्योंकि फीचर्स के बेसिस के ऊपर ही हम मोनोपोली को स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने ऑलरेडी मोनोपोली के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन क्योंकि फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं तो एक बार रिकॉल जरूर कर लेते हैं। ये थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाला है क्योंकि हम बीकॉम एमकॉम और नेट की प्रिपरेशन, इवन यूपीएससी की प्रिपरेशन के बच्चों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज मोनोपोली एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली के लिए कह रहे हैं द टर्म मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज मोनोस एंड पोलस। तो मोनोपोली जो शब्द है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। बेसिकली दो ग्रीक वर्ड थे, एक था मोनोस और एक था पोलस। तो मोनोस का मतलब होता है सिंगल और पोलस का मतलब होता है सेलर। ठीक है, तो मोनोस का मतलब सिंगल, पोलस का मतलब सेलर। तो सिंगल सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। तो यहाँ डेफिनेशन दी गई है, मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच there exists only a single seller or sole producer of the product which has no close substitute। कहने का मतलब मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है और जहां पे बेसिकली सिंगल सेलर या सोल प्रोड्यूसर है। सिंगल सेलर का मतलब एक इकलौता सेलर है और सोल प्रोड्यूसर का मतलब एक सिंगल प्रोड्यूसर है, बस उसके सिवा वो गुड्स या सर्विसेज और कोई प्रोड्यूस ही नहीं करता। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका और ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आप स्विच नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है उसे कंज्यूम करना, या तो यस या तो नो। अगर मजबूरी है तो आपको जाना ही पड़ेगा उसकी तरफ। तो मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ एक सिंगल सेलर मौजूद है या सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मौजूद है, और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सर्विसेज बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एजेंसी, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो जैसे सरकारी बिजली आती है घर में, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एजेंसी, प्राइवेट है नहीं, ये सरकारी सरकारी तो अकेली काम करती है, आप समझ रहे हैं। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो सरकार की मोनोपोली है। दूसरा, रेलवेज ओन बाय गवर्नमेंट। तो जो रेलवे होती है नॉर्मली सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, तो इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है और सरकार सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर। तो मोनोपोली आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए डिटेल में इनके सारे के सारे फीचर्स पढ़ते हैं। हमारे सामने फीचर्स ऑफ मोनोपोली है और टोटल 5 फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला सिंगल सेलर है, दूसरा है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, तीसरा है क्लोज्ड एंट्री, चौथा है प्राइस मेकर, पांचवा है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आइए इन सबको एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सेलर के बारे में, जिसमें सबसे पहला है कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर कॉल्ड मोनोपोलिस्ट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहां पे सिंगल सेलर होता है या सिर्फ एक प्रोड्यूसर होता है, जिसे मोनोपोलिस्ट कहा जाता है। आई रिपीट, मोनोपोली में जो सिंगल सेलर होता है या सिंगल प्रोड्यूसर होता है उसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट आप समझ गए। आगे इन्होंने बोला, इट इज द केस ऑफ वन फर्म और प्रोड्यूसर कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ डबल ही लग गया है, माफ कीजिएगा। इन्होंने बोला कि ये एक फर्म है या एक प्रोड्यूसर है जो पूरा का पूरा मार्केट सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वही प्रोड्यूसर है, वही सेलर है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला, सिंस देयर इज ओनली वन सेलर, एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट would have a significant influence on the market price। क्योंकि इकलौता सेलर है, सिंगल सेलर है, आप ही किसी चीज के पर्टिकुलर सेलर हो पूरे देश के अंदर। ठीक है, आप समझिए इसे। तो आपने थोड़ा सा भी आउटपुट में चेंज कर दिया ना, जिस वजह से ना एक अच्छा खासा प्राइस में चेंज आ जाएगा, मार्केट प्राइस में। पर्टिकुलर आपने अगर सप्लाई बढ़ा दी तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, अगर आपने सप्लाई कम कर दी कंपैरेटिवली तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब आप पूरे मार्केट में ना अब प्राइस मेकर बन गए। आपने डिसाइड, आपके एक्शन पे प्राइस डिसाइड हो जाएगा। आप बढ़ा दोगे आउटपुट तो क्या हो जाएगा, प्राइस फॉल हो जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। आप आउटपुट को कम कर दीजिएगा
तो कमी हो गई क्योंकि आउटपुट आप ही कम कर रहे हो उसे। ठीक है, तो मार्केट में आउटपुट की सप्लाई कम हो गई। तो जब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइसेस भी बढ़ जाएगी। तो इनका कहना यही है कि जो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होता है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, वो जितना भी आउटपुट देता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है मार्केट प्राइस में। ठीक है, आगे इन्होंने बोला बिकॉज देयर इज ओनली वन फर्म इन द मोनोपोली, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री डिसअपियर्स। क्योंकि एक इकलौता फर्म है। देखिए, ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। आई रिपीट, जब हम ढेर सारे फर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्योंकि एक ही फर्म है तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में, तो मोनोपोली आप फर्म भी बोल सकते हो, मोनोपोली इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, क्योंकि वो अकेला ही है। ठीक है, हाउएवर द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज लार्ज। इंडियन रेलवे या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेलर एक ही है लेकिन बायर तो पूरा का पूरा मोहल्ला, गांव, पूरा देश ही है, शहरी है, स्टेट ही है। समझ रहे हैं आप? लास्ट में कह रहे कॉन्सिक्वेंटली नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोली। तो मोनोपोली में कोई भी बायर प्रोडक्ट का प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वही प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बदल सकता है, कोई बायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा सेकंड फीचर है वो है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहली बात कही गई है अ सेकंड फीचर ऑफ मोनोपोली इज दैट अ मोनोपोलिस्ट produces such a commodity which has no close substitute। मतलब समझ रहे हैं आप? जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का वो ये है कि जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट का मतलब मोनोपोली में जो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होता है उसे हम मोनोपोलिस्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सेकंड फीचर है मोनोपोली का वो ये है कि जो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर होते हैं वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। ठीक है, आगे इन्होंने कहा the goods which can be easily used for each other and are available at nearly the same prices are known as close substitute। इन्होंने कहा जैसे साबुन होता है, साबुन बाथिंग सोप जो होता है, बेथिंग बार जिसे कहते हैं, आप एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, काम तो वही है उसका और प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट। द गुड्स विच कैन बी इजिली यूज्ड फॉर ईच अदर, गुड्स वो जिसे आप एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में और सेम प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है, उसे हम क्लोज सब्सटीट्यूट कंसिडर करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इन्होंने कहा an essential condition for the existence of monopoly is that no close substitute should be available of the product or service that the monopolist offer। तो एक एसेंशियल कंडीशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर्स जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं मोनोपोली इज अ मार्केट डिवॉइड ऑफ कंपटीशन। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे किसी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं मौजूद है। ठीक है बच्चों, अगला कह रहे हैं कि इफ देयर आर सम अदर प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट देयर विल बी कंपटीशन अमंग देम ऑफ जनरेटर सेट्स। ठीक है, कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सीधी सी बात है कि अगर मोनोपोली में अगर कोई और फर्म एंटर करके सेम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे तो मोनोपोली की तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर। अब कोई और आ जाएगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो वो मोनोपोली की कंडीशन से चेंज होकर के या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चला जाएगा या तो ओलिगोपोली में चला जाएगा या तो डुओपोली में चला जाएगा। अब बात समझ रहे हैं? तो उस कंडीशन में कंपटीशन आ जाएगा, अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि आप अकेले हो। आगे इन्होंने कहा मोनोपोली विल नॉट एग्जिस्ट in case there is a competition among in producers, as such the consumers will have to buy the commodity from the monopolist। इन्होंने बोला मोनोपोली में कोई कंपटीशन है ही नहीं, जब कंपटीशन है नहीं तो मजबूरी है उसकी मोनोपोलिस्ट ही से खरीदना है, जो मोनोपोली का मालिक है उसी से खरीदना है, क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन। क्यों कंपटीशन नहीं है? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है एंट्री में, कोई दूसरी फर्म आ नहीं सकती। आगे इन्होंने बोला रिमेंबर वी आर एम्फेसाइजिंग द एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। हमेशा ध्यान रखिएगा मोनोपोली में हम किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता मोनोपोली के प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, आगे कह रहे हैं as long as the firm does not have close substitute it does not face any competition। जब तक फर्म का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता वो कोई कंपटीशन फेस नहीं करता। ठीक है, अगला however the product may have distinct substitutes which are costly inconvenient and poor। प्रोडक्ट्स के दूसरे सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, मतलब बहुत दूर के, जैसे ट्रेन का सब्सटीट्यूट बस हो गया, ये कार हो गई, दोनों आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन बहुत कॉस्टली हो जाएगी कार या बस ट्रेन के कंपैरिजन में, इनकन्वीनियंट भी हो रहेगा आपके लिए,
और सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे ट्रेन में आपके टॉयलेट्स की भी फैसिलिटी होती है, बस में अवेलेबल नहीं होती ना, इवन कार में अवेलेबिलिटी होती है। ट्रेन में आप आराम से सो सकते हो, बस में और कार में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से आपको सर्विसेज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, आगे इन्होंने बोला फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन अ पर्टिकुलर सिटी में हैव मोनोपोली ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इन दैट सिटी बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दिस डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट्स में बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर सेट्स। आप समझ रहे हैं? क्लियर है चीजें? जनरेटर सेट्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगला है क्लोज्ड एंट्री। क्लोज्ड एंट्री में इन्होंने क्या बोला? अ मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज एंट्री ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स। तो मोनोपोली में क्या है? क्लोज एंट्री होती है प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर की, मतलब जो प्रोड्यूसर है वहां पे और कोई एंटर नहीं कर सकता। मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री। मोनोपोली में बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं, कोई एंटर ऐसे नहीं कर सकता। विच एग्जिस्ट व्हेन एंटरप्रेन्योर्स फेस ऑब्स्टिकल्स व्हाइल ज्वाइनिंग अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। ठीक है, अगला कह रहे हैं देयर आर सम बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। सम क्या, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मोनोपोली में एंट्री ही नहीं होती। ठीक है, द क्लोज्ड एंट्री में रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल लीगल और मैनमेड रिस्ट्रिक्शंस। जो सबसे नजदीकी एंट्री है वो नेचुरल भी हो सकती है, मतलब जो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो लीगली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, मैन मेड रिस्ट्रिक्शंस। तो जो एंट्री है वो नेचुरली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्राकृतिक तौर पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, लीगली मतलब कानूनी तौर पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, और मैन मेड रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, मतलब सरकार ने नियम बना दिया, तो सरकार ने नियम बनाया तो लीगली हो गया। मैन मेड रेस्ट्रिक्शंस जो भी है कि तुमने नहीं करना है जो भी। अगेन उन्होंने बोला दीज रिस्ट्रिक्शंस में टेक सेवरल फॉर्म्स सच एज पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, गवर्नमेंट लॉस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एसेट्रा। ठीक है, in the view of this there is no competitor for a monopoly firm as barrier to entry provides market power to the monopolist। तो ये जितनी भी बैरियर्स थी ना, इससे जो मोनोपोलिस्ट है उसको पावर मिल गया और कोई फर्म एंटर कर ही नहीं सकती मार्केट में। As a result, the monopolist can earn abnormal profits even in the long run। तो जो मोनोपोलिस्ट है वो abnormal profit long run में अर्न करते हैं। ठीक है, जब मर्जी तब प्राइस बढ़ा दो। अगला है पॉइंट नंबर 4, दैट इज प्राइस मेकर। तो मोनोपोली क्योंकि वो सिंगल प्रोड्यूसर है तो वो प्राइस मेकर भी है। ठीक है, अ मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर। मोनोपोली फर्म को हम प्राइस मेकर या प्राइस सेटर भी कंसिडर करते हैं। इट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मोनोपोली फर्म होती है वो सोल प्रोड्यूसर होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, आगे कह रहे हैं इट कैन एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड देयर बाय इट्स प्राइसेस। तो ये क्या करते हैं, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट सप्लाई और कमोडिटी पे और उसकी प्राइस पे। ठीक है, अगला है मोनोपोली रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ अ हाई मार्केट पावर। तो मोनोपोली क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपकी मार्केट पावर बहुत ज्यादा है। कैसे? इन्होंने बोला अ फर्म विथ मार्केट पावर इज कॉल्ड अ प्राइस मेकर। एक फर्म जो जिसके पास मार्केट पावर है मतलब उसे हम प्राइस मेकर कहते हैं, क्योंकि वो पूरे मार्केट को रेगुलेट कर सकता है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। ठीक है, सप्लाई बढ़ा के और घटा करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और लास्ट में कह रहे हैं दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अ कॉम्पिटिटिव फर्म विच इज अ प्राइस टेकर विथ जीरो मार्केट पावर। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं और उनमें कोई पावर नहीं होती प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की, मार्केट में अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की। ठीक है, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में बोला गया, उसके अपोजिट में बोला गया। ठीक है बच्चों, अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें इन्होंने क्या बोला, अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इट सेल्स। इन सर्टेन केसेस इट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब समझ रहे हैं, जैसे ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आप जाना है आपको दिल्ली, आप जहां पे भी रहते हैं आपको जाना है वहां से दिल्ली। ठीक है, अब ट्रेन में स्लीपर कोचेस भी होते हैं, एसी 3 टीयर भी होता है, एसी 2 टीयर भी होता है, एसी फर्स्ट क्लास भी होता है। तो आप समझ रहे हैं पहुंचाना सेम जगह है, ट्रेन भी वही जा रही है, लेकिन सर्विसेज अलग अलग देंगे अलग अलग कंज्यूमर को, तो उनसे अलग अलग चार्जेस भी चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आगे इन्होंने बोला द लैटर इन द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द लैटर इज द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं, जहां पे हम अलग अलग सेट ऑफ कंज्यूमर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं अलग अलग तरीके से। आगे कहा गया है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन refers to a situation when a producer sells the same product to the different buyers at two or more different prices for the reasons not associated with difference in cost of supplying the product to different consumers।
समझ रहे हैं आप? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक सिचुएशन होती है जहां एक प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्ट अलग अलग बायर्स को बेचता है दो या दो से ज्यादा प्राइसेस में, और कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जिससे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करो। ट्रेन में लोग बोल तो देते हैं कि हाँ एसी की सुविधा मिल रही है, ठीक है, आपको पर्दे लगे मिल रहे हैं, लेकिन ये इतना भी नहीं है कि आपका प्राइसेस बहुत ज्यादा, स्लीपर में 450 लगता है या 500 लगता है, तो एसी 3 में आपका सीधा सीधा लग जाएगा 1000 रुपीज, एसी 2 में 1500 रुपये हो जाएगा, और एसी 1 में 2500 रुपये हो जाएगा। तो पर्दा लगाना या केबिन दे देना, इससे एज सच तो कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, आप तो पहुंच तो सेम ही जगह रहे हो। अगला इन्होंने कहा फॉर इंस्टेंस मेनी हॉस्पिटल चार्ज लोअर ऑपरेशन फीस फॉर द पुअर पेशेंट्स एंड हायर फीस फॉर द रिच पेशेंट्स। होता है, इट हैपेंस, वैसे गरीब आदमी ना सरकारी में ही जाता है। आगे इन्होंने बोला सिमिलरली इंडियन रेलवेज चार्ज लोअर फ्रेट रेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक फूड प्रोडक्ट्स कोल्स एसेट्रा एज कंपेयर टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। समझ रहे हैं, भारतीय रेलवे जो जरूरी सामान है उसका जो मतलब फ्रीट जो होता है ना, चार्जेस जो लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, जरूरी चीजों का बहुत कम लेते हैं, और जो बाकी की चीजें होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होता है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेल्स इलेक्ट्रिसिटी एट अ चीपर रेट फॉर एग्रीकल्चर यूज देन द डोमेस्टिक यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली की जो सप्लाई करते हैं खेती बाड़ी के लिए सस्ती देते हैं, घर के लिए थोड़ी महंगी होती है, और कॉमर्शियल यूज मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो तो वो आपको और महंगा पड़ता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। आई होप एंड बिलीव कि आपको मोनोपोली का मतलब समझ में आ गया होगा, उनके सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।